हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दो वस्तुओं के बीच लग रहे घर्षण के लिए सत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो बच्चों, ए कथन है हमारा कि स्थितिज घर्षण जो है सदैव गतिज घर्षण से अधिक होता है। फिर बच्चों, बी विकल्प है कि स्थितिज घर्षण गुणांक सदैव गतिज घर्षण गुणांक से अधिक होता है। फिर बच्चों, सी विकल्प है कि सीमांत घर्षण जो है सदैव गतिज घर्षण से अधिक होता है। फिर बच्चों, डी विकल्प है कि सीमांत घर्षण कभी भी स्थितिज घर्षण से कम नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से कि मान लीजिए ये दो सतहें हैं बच्चों। इस प्रकार से एक सतह यह है तथा बच्चों ये हम दूसरी वस्तु मान लेते हैं, तो ये वस्तु की सतह हो गई। तो बच्चों, जब हम इन दोनों सतहों के बीच में अगर हम सापेक्षिक गति कराना चाहते हैं बच्चों, तो ये इस पर एक घर्षण बल लगता है जो सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो बच्चों मान लीजिए इस वस्तु पर हम इस प्रकार से एक बाह्य बल लगाते हैं बच्चों, तो ये सतह जो है इस वस्तु पर पीछे की ओर बच्चों एक घर्षण बल लगाएगी इस प्रकार से। तो बच्चों ये घर्षण बल जो है इसके गति का विरोध करेगी। तो बच्चों जब ये वाय बल का मान हम बढ़ाते जाएंगे तब ये घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। फिर अंत में बच्चों घर्षण बल एक अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा। उसके बाद बच्चों घर्षण बल का मान नहीं बढ़ सकता है। तो बच्चों जब हम वाय बल का मान बढ़ाते बढ़ाते घर्षण बल के अधिकतम मान से जब हम बढ़ा देंगे तब ये वस्तु हमारा गति करना प्रारंभ कर देगी। तो बच्चों अगर हम इस सतह के द्वारा जो है इस वस्तु पर लगने वाला अभिलंब बल हम n मान ले बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये घर्षण बल का अधिकतम मान कितना हो जाएगा बच्चों, उसे हम सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं बच्चों। सीमांत घर्षण, तो इसे हम एफ आर सीमांत भी कह सकते हैं बच्चों। ये हमारा घर्षण बल का अधिकतम मान होता है बच्चों। ये होता है म्यू के म्यू एस गुड़े एन, म्यू एस गुड़े एन। तो बच्चों उसके बाद जब ये वस्तु गति करने लगती है बच्चों, तब भी इस पर कुछ ना कुछ घर्षण बल लगता रहता है बच्चों। किंतु बच्चों अब वाय बल का मान अधिक है, इसलिए ये गति करना करना चालू रखता है बच्चों। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इसको, एक ग्राफ की मदद से समझते हैं बच्चों। बच्चों उससे पहले ये देख लेते हैं म्यूएस क्या है बच्चों। म्यूएस जो है इन दोनों सतहों के बीच में विरामावस्था में जो घर्षण गुणांक है उसका मान है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा मान लीजिए बच्चों हम वाय बल एफ लगा रहे हैं इस प्रकार से, एफ, जो कि बच्चों इस वस्तु को गति कराना चाह रहा है, और इधर बच्चों ये हमारा घर्षण बल है। तो बच्चों प्रारंभ में जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो इस पर कोई घर्षण बल भी नहीं लगेगा। फिर जैसे जैसे बच्चों वाय बल का मान बढ़ाएंगे इस पर लगने वाले घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और वस्तु गति करना प्रारंभ नहीं करेगी, क्योंकि ये घर्षण बल जो है वाय बल के बराबर लगता है और उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो बच्चों वस्तु पर कुल कोई बल नहीं लगता है, जिससे वस्तु गति नहीं करेगी। अंत में बच्चों ये जो है हमारा जो घर्षण बल है ये अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगी, जिसे हम सीमांत घर्षण भी कहते हैं बच्चों। ये हमारा सीमांत घर्षण बल होता है, जिसका मान बच्चों हमने यहाँ पर देखा म्यू एस गुणे एन होता है। तो बच्चों इस स्थिति में जो है बच्चों अब तक जो है वस्तु विरामावस्था में थी, उसने गति करना प्रारंभ नहीं किया था। तो इस अवस्था में बच्चों ये जो हमारा दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक है उसे हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, इसे म्यू एस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बच्चों अब जो है अगर आगे हम वाय बल का मान और बढ़ाएंगे तो ये वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। तो अब जो है बच्चों जो बल लगेगा उस पर घर्षण बल, वो इस सीमांत घर्षण बल से बच्चों उसका मान कुछ कम हो जाएगा इस प्रकार से। और इस घर्षण बल को हम गतिज घर्षण बल कहेंगे बच्चों, क्योंकि अब वस्तु हमारी गतिमान अवस्था में हो गई है। तो बच्चों इस सीमांत घर्षण बल के बाद की अवस्था को हम गतिज घर्षण बल कहते हैं, गतिज घर्षण बल। तो बच्चों ये हमारा परिवर्तित नहीं होता है, एक निश्चित मान से ऐसे लगता रहता है बच्चों। इसका मान कितना होता है बच्चों, गतिज घर्षण बल होता है बच्चों दोनों सतहों के बीच में गतिज घर्षण गुणांक म्यू के और गुणे एन इस प्रकार से। और बच्चों ये हमारा जो है ये स्थितिज घर्षण बल कहते हैं इसे, स्थितिज घर्षण बल। तो बच्चों सीमांत घर्षण बल से पहले जो घर्षण बल लगता है उसे हम स्थितिज घर्षण बल कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं और अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। बच्चों ए विकल्प कह रहा है कि स्थितिज घर्षण जो है सदैव गतिज घर्षण से अधिक होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं इस ग्राफ में कि ये जो स्थितिज घर्षण है बच्चों, इसका मान जो है कुछ ही अवस्था में बच्चों ये अधिक होता है गतिज घर्षण से, बाकी प्रारंभ में तो स्थितिज घर्षण का मान जो है
शून्य से लेकर के सीमांत घर्षण बल तक रहता है। यानी कि बच्चों जो स्थितिज घर्षण बल होता है हमारा, स्थितिज घर्षण बल का जो न्यूनतम मान है बच्चों वो शून्य भी हो सकता है। अधिकतम मान कितना होता है बच्चों? अधिकतम मान जो है सीमांत घर्षण बल के बराबर होता है, जो कि बच्चों म्यू एस गुणे एन के बराबर होता है। और जबकि बच्चों जो गतिज घर्षण बल होता है हमारा वो कितना होता है? वो परिवर्तित नहीं होता, उसका मान निश्चित होता है बच्चों। ये गतिज घर्षण बल हमारा होता है म्यू के गुणे एन। बच्चों जैसा कि ए विकल्प कह रहा है कि स्थितिज घर्षण सदैव गतिज घर्षण से अधिक होता है, तो बच्चों स्थितिज घर्षण जो है सदैव गतिज घर्षण से अधिक नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों ये ए विकल्प हमारा गलत हो गया। तो बी विकल्प है कि स्थितिज घर्षण गुणांक सदैव गतिज घर्षण गुणांक से अधिक होता है। तो बच्चों ये जो हमारा सीमांत घर्षण बल होता है ये गतिज घर्षण बल से अधिक होता है। जैसा कि हम यहाँ ग्राफ पर देख सकते हैं बच्चों कि जब गतिज घर्षण बल होता है वो सीमांत घर्षण बल से अधिक होता है। तो बच्चों ये हमारा गतिज घर्षण बल का मान हो गया। ये बच्चों हमारा होता है म्यू के एन और ये होता है बच्चों म्यू एस एन। बच्चों चूंकि जो सीमांत घर्षण होता है बच्चों ये अधिक होता है बच्चों गतिज घर्षण बल से। बच्चों सीमांत घर्षण बल होता है म्यू एस गुणे एन और गतिज घर्षण बल होता है बच्चों म्यू के गुणे एन, तो एन से एन कट जाएगा। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो म्यू एस है यानी कि स्थितिज घर्षण गुणांक है इसका मान जो है गतिज घर्षण गुणांक से अधिक होता है बच्चों। अतः ये जो हमारा बी विकल्प है बच्चों ये हमारा सही विकल्प है। और अगर सी विकल्प देखें बच्चों, सीमांत घर्षण सदैव गतिज घर्षण से अधिक होता है। तो बच्चों ये जो हमारा सीमांत घर्षण है बच्चों ये हमारा सदैव ही गतिज घर्षण से अधिक होता है। तो ये भी बच्चों हमारा सही विकल्प है। फिर सीमांत घर्षण कभी भी स्थितिज घर्षण से कम नहीं होता है। तो बच्चों ये सीमांत घर्षण जो है स्थितिज घर्षण का अधिकतम मान होता है बच्चों। सीमांत घर्षण क्या है? ये स्थितिज घर्षण का अधिकतम संभव मान है। तो ये जो है ये कभी भी स्थितिज घर्षण से कम नहीं हो सकता है। तो अतः बच्चों ये भी हमारा सही विकल्प है कि सीमांत घर्षण कभी भी स्थितिज घर्षण से कम नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।